गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब ने नायक मूवीज़ देखी होगी। नायक मूवीज़ में एक न्यूज़ रिपोर्टर्स को एक दिन एक सीएम का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है एंड देन वो सीएम का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है, राइट। तो सीएम का इंटरव्यू लेते वक्त उसको बहुत सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का डर उसके ऊपर दिखाई देता है। तो उसी तरह आप भी जब मास मीडिया कंप्लीट करोगे तो आपको न्यूज़ एंकर या उसके बाद जो होता है टीवी इंटरव्यू लेना या रेडियो इंटरव्यू लेना, ये एक जॉब आपको आ सकता है या आपको ये प्रोफेशनली करना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में एक चैप्टर्स है जिस चैप्टर का नाम है टीवी एंड रेडियो इंटरव्यू टेक्निक। टीवी एंड रेडियो इंटरव्यूज टेक्निक, ओके। तो आपको वो स्पेशली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। मैंने ट्राई किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से वो सिखाने की कोशिश करें, ओके। सो यू नोज दैट टेलीविज़न ये विजुअल मीडियम से बहुत सारे लोग टेलीविज़न्स को देखते रहते हैं। तो टेलीविज़न्स में जब आप फिजिकल डिमोनर में खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, यानी किसी का इंटरव्यू लेते हो, तो उस वक्त आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहते हो वो मैसेज आपके पास होता है और आपको जिससे बातें करनी है वो एक पर्सन्स आपके सामने भी बैठा होता है। तो इन सब से सबकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली न्यूज़ वर्क्स क्या करता है, या इंटरव्यू में आप टीवी या रेडियो पे इंटरव्यू लेते वक्त स्पेशली बेसिकली कौन से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे दिया है, पहला है प्रोग्राम किस चीज़ का है, ऑडियंस कौन सी है, बच्चे है, चाइल्ड है, अडल्ट है या ओल्डर एज पीपल है। तो ये प्राइमरी ऑडियंस है या सेकेंडरी ऑडियंस है, ये आप देखने की कोशिश करते हो। आप जो एंकरिंग कर रहे हो उसके लिए नॉलेज है या नहीं। नेक्स्ट है, आपने इससे पहले कभी किसी का इंटरव्यू लिया है, आपको पूरी स्टोरी मालूम है, वेयर डज द स्टोरी फिट ओवरऑल। नेक्स्ट, आपको इंटरव्यू का फॉर्मेट मालूम है। उसके बाद लाइव इंटरव्यू कैसे होता है या टेप इंटरव्यू कैसे होता है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। एडिटिंग अनएडिटिंग करना ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इंटरव्यू हो गया तो पब्लिक को ब्रॉडकास्ट करेंगे ऐसा नहीं होता है, एडिट करना अनएडिट करना भी इम्पोर्टेंट है। टॉक शो देखना भी इम्पोर्टेंट है एंड लोकेशन देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें टीवी पे न्यूज़ लेते वक्त या किसी का इंटरव्यू लेते वक्त याद रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फाइट स्टेज फॉर फ्राइट। जब भी आप टीवी पे इंटरव्यू लोगे किसी का तो आप एक तरह से डर से फाइट करते हो। फ्राइट यानी डर एंड फाइट यानी लड़ना। आप डर से लड़ने की कोशिश करते हो। जब भी इंटरव्यू लेने वाला पर्सन्स होता है वो नॉर्मली नर्वस होता है इंटरव्यू से पहले, ओके। लेकिन जैसे जैसे वो इंटरव्यू अगर प्रिपेयर करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है और उसका नर्वसनेस कम होने लगता है। तो हर एक टीवी इंटरव्यूज़ लेने वाले को चार चीज़ों का याद रखना है। अराइव अर्ली टू गेट एक्यूस्टॉम टू द सराउंडिंग। उसको जल्दी न्यूज़ स्टेडियम में पहुंचना है ताकि वो आजू बाजू का सराउंडिंग दे सके, कितने लोग आए हैं, कितने लोग न्यूज़ एंकरिंग सुनने वाले हैं, ओके। तो ये हो सकता है, ओके। दूसरा है पॉजिटिव नेचर होना चाहिए एंड सक्सेसफुल आउटकम आनी चाहिए। इतना याद रखना है कि वो जो भी देगा उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, ये उसके दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरव्यूज़ लेते वक्त सिर्फ इंटरव्यू देखने वाली ऑडियंस और इंटरव्यू जिसका आप ले रहे हो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन उससे करना है। नेक्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन अच्छी तरह से करके जाना है, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है
और आप दोनों में ही इंटरव्यू लेने वाले में और इंटरव्यू देने वाले में दोनों में ही कॉन्वर्सेशन होने वाला है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अभी कुछ टिप्स बोले कि न्यू आप इंटरव्यू लेते हो तो क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वहाँ पे ड्रेस कैसा होना चाहिए ये दिया है। अगर आप मेंस हो या जेंट्स हो तो आपको डार्क सूट एंड ब्लू शर्ट पहनना है। टाइज होगी तो अच्छी बात है, लेकिन वो छोटे पैटर्न में होनी चाहिए। अगर वुमेंस हो तो डार्क आउटफिट पहनने, उसके ऊपर सॉलिड कलर होना चाहिए। वाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए कैमरा के सामने। ओके। सूट जैकेट होना चाहिए, उसके बटन पूरे लगाए हुए होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट, स्टूडियो की लाइट ठंडी होगी, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि कई बार आपको बीच बीच में थोड़ा सा आप इंटरव्यू की टेंशन्स में आपको टेम्परेचर वार्म लगना लगेगा, तो आपकी जो क्लोथ्स है वो कई बार ख़राब हो सकते हैं, इसलिए क्लोथ्स के ऊपर ध्यान देना है। ज्वेलरीज नहीं पहनने अगर गर्ल्स है तो। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने। ओके। लेकिन नॉन रिफ्लेक्टिंग लेंस होनी चाहिए उसके ऊपर, ताकि उसको पानी या पसीना ना आए, क्योंकि टेम्परेचर हमने देखा है अंदर का टेम्परेचर लाइट्स ऑन होते ही कोल्ड रहेगा और बाद में आपको गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अगर ज़रूरत है तो मेकअप लेना है, मेकअप करना है, शेविंग करके आनी है, ये भी यहाँ पे दिया है। ओके। आपका फेस लास्ट तक फिनिश होने तक शाइनी दिखना चाहिए, इसलिए ब्लश या आई मेकअप थोड़ा सा कम ही करना चाहिए या नॉर्मल करना चाहिए, जैसे आप नॉर्मली इंटरव्यू लेने से पहले करते हो उस वक्त। अभी इंटरव्यू लेने से पहले क्या करना है, तो एक बार आके आप भले न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, फिर भी आप एक बार आके लाइट्स एंड साउंड चेक करने हैं। ओके। कैमरा के सामने आप कैसे बैठोगे, कैसे रहोगे, ये देखना है। ओके। कैमराज के सामने टोन एक बार खुद सेट करके लेनी है, बड़े आवाज़ में बात करोगे, धीरे से बात करोगे, ये देखना है। माइक्रोफोन लगा के लेना है जैकेट में। ओके। नेचुरली बोलने की आदत लगानी है। हाथों को ब्लश नहीं करना है और क्लोथ्स को बार बार टच नहीं करना है। अगर वुमेन्स है तो नेकलेस नहीं पहनना है, क्योंकि अगर नेकलेस पहना तो आपका माइक्रोफोन उसमें अटक जाएगा और आप ठीक से इंटरव्यूज़ नहीं ले पाओगे, तो ये याद रखना है। टेक्नीशियन को ये याद रखना है कि साउंड या आवाज़ कम ज़्यादा करने की उसकी जो आदत है वो प्रॉपर होनी चाहिए। साउंड बीच में ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लोगों को फ़नी लगेगा। एंड पीछे की जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है या ऑफ कलर हो सकता है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इंटरव्यू लेने वाले की, तो स्ट्रेट बैठना है। ओके। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इंटरव्यूअर्स के हिसाब से। ओके। पॉकेट में हाथ नहीं डालना है, अगर डालना है तो एक ही साइड के पॉकेट में हाथ रख सकते हैं। ओके। उसको अगर पसीना भी आ रहा है तो उसको बार बार पोंछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है, इसलिए वो लाइट मेकअप करना है वहाँ पे बोला है। ओके। आपके गेस्चर के ऊपर ध्यान देना है, हाव भाव पे ऊपर ध्यान देना है। आपके गेस्चर इतने स्मॉल होने चाहिए कि आपकी बॉडी मूवमेंट किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये ध्यान देना है। ओके। आपकी एक्सप्रेशन आपके वर्ड से मैच करने चाहिए। ओके। ये याद रखना है। कैमरे के सामने अनहैप्पी, एंग्री नहीं होना है। ओके। आपका प्लेस हमेशा प्लेजेंट होना चाहिए, थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। ओके। इसलिए प्रैक्टिस मिरर पे प्रैक्टिस करना है, थोड़ा आगे पीछे होना है। ओके। आवाज़ भी उसी तरह नीचे ऊपर करने की आदत होनी चाहिए। डिस्कम्फर्ट या नर्वसनेस होगा तो भी दिखाई नहीं देना चाहिए, जैसे पैर बजाना, फुट टैपिंग। ओके। क्लेंच हाथों को जानबूझ के दबाना। ओके।
शिफ्ट बैक टू फोर्थ, आगे पीछे करना, ये आदतें नहीं होनी चाहिए। डोंट नीड यू हेड इंडिकेट दैट यू अंडरस्टैंड नियरली द क्वेश्चन आंसर। आपको ये भी याद रखना है कि आप आंसर जो सामने वाला दे रहा है उसके लिए सर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हेड से इंडिकेट नहीं करना है, सिर्फ आप उसके क्वेश्चन या आंसर से एग्री हो गए ये उसको आंखों से शो आउट करना है। ओके, अभी इंटरव्यूज़ में क्या करना है ये भी दिया है यहाँ पे। इंटरव्यूज़ में पंच नहीं मारने या कॉन्साइज स्टेटमेंट नहीं देने हैं। आपको इंटरव्यूज़ में गेस्ट के सामने कम बोलना है, कैमरा की तरफ नहीं देखना है। ओके, गेस्ट की तरफ ही देखते नहीं रहना है। आपका नेचर्स शिफ्टी होना चाहिए, मतलब आप ऑडियंस को भी देख रहे हो और गेस्ट को भी देख रहे हो ऐसा लगना चाहिए। गेस्ट के हर एक लैंग्वेज के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसके स्पीकिंग जो बोल रहा है वो ध्यान देना है। ओके, और एक के बाद एक अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, उस क्वेश्चन के अंदर गैप होना चाहिए ताकि वो आंसर्स प्रॉपरली दे सके। ओके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कैमरास के ऊपर होना चाहिए क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि वो एक्चुअली पर्सन्स की तरफ देख रहा है या इंटरव्यूज़ की तरफ देख रहा है। ओके, और क्वेश्चंस पूछते पूछते जैसे ही उसके क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए तो इंटरव्यू का हैंड पकड़कर एक एटीट्यूड में थैंक यू कहना है और उसके बाद कैमरा ऑफ करने को कहना है। तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू लेते वक्त टीवी या रेडियो पे इंटरव्यूज़ लेते वक्त आपको टेक्निकली याद रखनी है। ये सब यहाँ पे कहा गया है। ओके, थोड़ा सा छोटे वर्ड में है फिर भी आपको देख कर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपके टॉपिक्स के 2 पार्ट कंप्लीट हुए आज के लेक्चर्स में, दैट इज़ एंकरिंग के आर्ट स्किल और टीवी या रेडियो पे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग करते वक्त आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। ओके, so thank you students. If you have any doubts, any queries, ask me anytime.